वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में मस्जिद में बम धमाका हुआ। धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। ज़ाफरान बताइएगा, धमाका किस किस्म का है? आया खुदकुश धमाका बताया जा रहा है? ये जामिया मस्जिद है, आजम वर्सक की मेन जामिया मस्जिद है, जो मौली अब्दुल अजीज के नाम से मशहूर मस्जिद है। यहाँ पर जुम्मा नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ है। कि नमाज के वक्त मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस दफा जी है ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल से किया जाता है। हम दहशत गर्दों को मारने के लिए कोयटा की तरफ भागते हैं तो ये जो है वजीरिस्तान में हमला करते हैं। हम वजीरिस्तान में इनको खत्म करने के लिए भागते हैं तो ये पंजाब में अटैक करते हैं। बात है इस वक्त पाकिस्तान है सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। बंदूक पकड़ने वाले के क्या हकूक होते हैं? बंदूक पकड़ने वाले का कोई हकूक नहीं होता। हकूक इंडिया अपने इंग्लिश मीडिया के जरिए सब कुछ कर रहा है। दुनिया ने देखना हो पाकिस्तान को, वो इंडिया को खोलते हैं, वो पाकिस्तान को नहीं खोलते भाई साहब। अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप की तरफ से ये बात भी सामने आई कि जो अफगानिस्तान में हथियार हैं अमरीकी, वो अब वापस लेंगे, उन्होंने वापस मांगे। एक तो ये वापसी आपको मुमकिन नजर आती है और दूसरा ये कि अमेरिका ने अपने हथियार छोड़े क्यों अफगानिस्तान में? जाहिर है कि उनका यही कहना है कि जी हम तो काम ही कर रहे थे और हम तो काम करते ही हैं, और इस तरह से थोड़ी ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। अब जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत में गड़बड़ करेगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। यानी अगर जो हथियार अगर छोड़े हैं और जानबूझ के छोड़े हैं तो फिर इस पे भी शकूक पैदा होते हैं ताकि खित्ते में जो है ना कोई डिस्टर्बेंस मौजूद रहे। शायद कहते हैं अमेरिका को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम यूरोप को कुछ नहीं कहेंगे, हाँ पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान, तालिबान जो अपनी बेटियों को तालीम नहीं देते, बच्चियों को स्कूलों नहीं भेजते, इनके साथ बॉर्डर खोले हुए हमने। की बात है कि आपके मुल्क के लोग आपके खिलाफ बंदूकें क्यों उठाते हैं? आपके लोग क्यों अपने लोगों को मार रहे हैं? क्यों वो ट्रेन हाईजैक कर रहे हैं? क्यों वो अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं? इस बात पे कोई नहीं सोच रहा। सोचने की बात तो ये होनी चाहिए ना कि क्यों आपका बंदा आप पे बंदूक उठा रहा है। जय हिंद दोस्तों अभी बीएलए का ये पूरा सीन खत्म ही नहीं हुआ था हाईजैकिंग वाला, कि 24 घंटे के अंदर ही वजीरिस्तान में एक बहुत बड़ा धमाका मस्जिद में किया। किसने किया? टीटीपी ने हालांकि जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तानी सेना कह रही है टीटीपी ने किया। और इस धमाके में बताया जा रहा है कि मस्जिद के इमाम समेत 25 से ज्यादा लोग इसमें 72 उरों के पास पहुंच गए। हालांकि 25 से ज्यादा लोगों का क्लेम जो कर रही है वो वजीरिस्तान की लोकल मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो ये 3-4 की बात कर रहे हैं। 3-4 में से एक तो कह रहे हैं कि जो आत्मघाती हमलावर था वो खुद। हालांकि मस्जिद का अगर आप ढांचा देखें तो ऐसा लग रहा है मस्जिद नहीं, यहाँ पे खंडर था पहले से, क्योंकि मस्जिद का कुछ नहीं बचा, सिर्फ दीवारें बची हुई हैं, आधी टूटी हुई। तो ये सिचुएशन। इसके बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लड़ते हैं कि हमारी सेना नंबर 1 है, हमारी सेना ऐसी है तो वैसी है। भाई तुम्हारी सेना तुम्हें ही चूतिया बनाए, ठीक है? अगर पाकिस्तानियों में दिमाग होगा ना तो ये अपने सेना के असली जाल को समझेंगे, और अगर गुलाम बने रहना है ऐसे ही सेना तुम्हें पिटवाती रहेगी। फिर सेना को कुछ नहीं होगा, पाकिस्तानी जनता का जाएगा। सेना वाले तो पैसे लूट के पाकिस्तान से भाग जाएंगे, कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई कनाडा। पाकिस्तान के सारे आर्मी चीफ पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हैं। एक भी आर्मी चीफ करंटली पाकिस्तान में नहीं है। तो ये तो इनकी सिचुएशन है। इस वक्त पाकिस्तान है सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये डाटा जो है ये मेरा नहीं है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कह रही है कि 2025 में ये डाटा जो उन्होंने जारी किया, सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले हमारे पास ये पोजीशन चौथे नंबर पे थी, ये अब हमारे पास दूसरे नंबर पे हम आ गए हैं। ये तो जारी बात है, हमारे वो जैसे कहते हैं ना, बड़ी बड़ी तरक्की की है पाकिस्तान। और ये 45% जो इंक्रीज हुआ है टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज में। और आपको पता है कि 2023 में 748 डेथ्स थी पाकिस्तान में, और 2024 में ये 1081 हो गई हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान को 2 किस्म की दहशतगर्दी जो है उससे मुतासर हो रहा है। पहली बात, पाकिस्तान मुतासर हो रहा है एथनिक बेस्ड मिलिटेंट, जिन्हें बलोच मिलिटेंट्स कहते हैं, जिन्हें सिंधी द्वेष, जिन्हें ब्रास के नाम से हमने पहले भी डिस्कस किया। सो बलोच मिलिटेंट्स, बलोच में हर बलोच दहशतगर्द नहीं है, हर सिंधी दहशतगर्द नहीं है, हर पंजाबी दहशतगर्द नहीं है, हर के पख्तून दहशतगर्द नहीं है। ये बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज ये बलोच आइडेंटिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं हमारी आइडेंटिटी, हम बलोच हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी करा रहे हैं। और कहां? खैबर पख्तूनख्वा एंड अफगानिस्तान, बलोचिस्तान। और वो कहां पे हैं?
इस चीज को जरा समझिएगा। वो कहाँ पे हैं जनाब? वो सारे के सारे जो जिसे कहते हैं ना लोग जो हैं वो मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं? अफगानिस्तान में। जारी बात है। आप देखें, वो कहते हैं जी हम तो बलोच हैं, अब बलोचों की कोई वैल्यूज होती हैं, बलोचों की कोई वैल्यूज होती हैं, बलोचों की वैल्यूज हैं। बलोचों की वैल्यूज ये नहीं है कि आप अनआर्म्ड लोगों पे हमला कर देते हैं। आप अपने आप को बलोच कहते हैं ना, आप बड़े ट्राइबल हैं। हाउ कैन यू डू दिस? ठीक है ना जी, हाउ कैन यू डू दिस? अब इस चीज को देखें कि आप ये इस तरह कर कैसे सकते हैं, आप ये कर कैसे सकते हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसे लगता है जो मैं चीज समझता हूं या जो मैंने चीज जानी है, और वो ये है कि हम राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हम किस लिए लड़ रहे हैं? राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है जी। कब तक राइट्स के लिए लड़ेंगे? मुझे नहीं इस चीज की समझ कि कब तक ये राइट्स के लिए लड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इनका तो काम ही ये है। ये तो अब वो जिसे कहते हैं ना एथनिक प्रोफाइलिंग करते हैं, पख्तूनों को मारते हैं, पंजाबियों को मारते हैं, ये सिंधियों को मारते हैं, जो बलोचिस्तान में जाएगा उसको मार देंगे। भाई क्यों मारेंगे? भाई हमारे हकूक दो। कौन से हकूक दो? आपने बंदूकें पकड़ी हैं, कौन से? बंदूक पकड़ने वाले के क्या हकूक होते हैं? बंदूक पकड़ने वाले का कोई हकूक नहीं होता। हकूक उनके होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जिसे कहते हैं ना बैठे हों, जिनके राइट्स ये हैं कि वो उनको अवाम समझते हैं ना। आप अवाम को, जो अवाम है, नहत्ती अवाम, जिसके पास समझ लें कि जिसे वो कहते हैं ना जो के वक्त जी मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इस दफा जी है ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल से किया जाता है। हम दहशतगर्दों को मारने के लिए कोयटा की तरफ भागते हैं तो ये जो है वजीरिस्तान में हमला करते हैं। हम वजीरिस्तान में इनको ख़त्म करने के लिए भागते हैं तो ये पंजाब में अटैक करते हैं। हम इनकी तरफ पंजाब में भागते हैं तो ये KPK का रुख कर लेते हैं। इनको मसला क्या है? आखिर जो दहशतगर्द है पाकिस्तान से क्या डिमांड करे? अगर इस वक्त हम अपनी पॉलिसीज़ की बात करें, दहशतगर्दी ख़त्म करने की बात करें, तो इस वक्त सबसे बड़ा हमारा दोस्तों जो चैलेंज है वो पाकिस्तान को टेररिज्म से फ्री बनाना है। बलोचिस्तान का बहुत अफसोसनाक वाकया, आज मस्जिद का वाकया, फेस्टिवल है, रमज़ान है, लोग इस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं, लेकिन जो दहशतगर्द है वो पाकिस्तान के खुल्ला दुश्मन है। किन लोगों के हाथ है जी इनके पीछे और दहशतगर्द पाकिस्तान से क्या डिमांड कर रहे हैं? इन तमाम सवालात के जवाब आज की वीडियो में आप सबको मिलेंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। और सोचने वाली बात यह है कि 72 सालों से यही काम हो रहा है और बस यही वज़ीर-ए-आज़म और सदर यही करते हैं जी कि वो मज़म्मत करते हैं, हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं, सदर साहब पुरजोर मज़म्मत करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पुरजोर DGI SPR साहब कर देते हैं। आखिर सोचने की बात है कि आपके मुल्क के लोग आपके ख़िलाफ़ बंदूकें क्यों उठाते हैं? आपके लोग क्यों अपने लोगों को मार रहे हैं? क्यों वो ट्रेन हाईजैक कर रहे हैं? क्यों वो अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं? इस बात पे कोई नहीं सोच रहा। सोचने की बात तो ये होनी चाहिए ना कि क्यों आपका बंदा आप पे बंदूक उठा रहा है? क्यों आपके मुल्क का बंदा आपके मुल्क के बंदों को कत्ल कर रहा है? क्यों मुसलमान को कत्ल कर रहा है? क्यों कान करवा रहा है और क्यों हो रहा है ये? इस बातें पे आज दिन तक कोई बात नहीं करता। ट्रेन हादसा हो जाता है, लोग हज़ारों की तादाद में शहीद हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में शहीद हो जाते हैं और बस ये जो हैं अपने सीट इंजॉय करते हैं, अपनी जो पॉलिटिक्स करते हैं और उस पर मजम्मत करते हैं। तो इस पे ज़रा इस पे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हम जब भी पाकिस्तान में कोई टेररिज्म से रिलेटेड अटैक हो, जैसे आज मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जो कि निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। अभी हमें तसल्ली दी जा रही थी कि कोयटा के बाद ऐसे हादसा नहीं होंगे, हम ऑपरेशन करें। कहा जाता है कि TTP इसमें इन्वॉल्व होती है, पाकिस्तानी नहीं होते TTP आके, या अफगान तालिबान की मदद होती है TTP को, तो वो इस तरह के जो है ना चीज़ें पाकिस्तान में करते हैं। देखें, अफगान तालिबान भी मुसलमान हैं, आखिर वो बॉर्डर क्रॉस किस तरह करते हैं? वो मवाद कहाँ से लाते हैं? बॉर्डर पे तो हमें होना चाहिए ना, चौकीदार जो है हमें, हमारी फ़ौज को होना चाहिए। वो फ़ौज को क्रॉस करके बॉर्डर से गुजरते कैसे? ये सवाल सोचने की बात है। अगर वो गुजरते हैं तो उनके पीछे अफगान तालिबान के पीछे किसका हाथ है? ये चीज़ भी देखना चाहिए। अफगानिस्तान को ज़रा हमसे क्या मसले मसाइल हैं? अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो इंटरनेशनली हम उनसे डायलॉग करें, उनसे बातचीत करें, डील होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो मारते जा रहे हैं और हम मजम्मत करते जा रहे हैं। बात ये पता ही किसी को नहीं है, कौम को भी नहीं पता है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान क्यों शहीद हो रहे हैं। इस बात का किसी को अफसोस नहीं है। हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, इस बात का भी किसी को नहीं पता कि वो क्यों मारे जा रहे हैं। ये भी ज़रा एक अफसोसनाक
बात है। ज़ाहिर ईद है और जो जवान है वो वर्दी में हम सबकी हिफाजत के लिए खड़ा है और उसको कौन लोग मार जाते हैं और फिर उनका पता भी नहीं चलता। वाकई बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हमें जवाब चाहिए। सर एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखिए अगर हम दहशतगर्दी के